गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप कि ऑल आर वेल। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने 11 तक क्वेश्चन करा दिए थे और हमारा ये 12th क्वेश्चन है अलजेब्रा का। देखो यहाँ पर दिया है x की वैल्यू ये और y की वैल्यू दिए और क्वेश्चन पूछा ये। तो गौर से देखना, ये जो x है 1/y है। 1 जो y की वैल्यू है वो 1/x के बराबर है। जो y की वैल्यू क्या है 1/x के बराबर, क्योंकि ये उसका उल्टा ही तो है लिखा। तो इसको हम यहाँ पर ये जो हमें वैल्यू पूछी वो किसकी पूछी, इस y के स्थान पर 1/x लिख सकते हैं। तो हमें वैल्यू किसकी पूछी, x स्क्वायर प्लस 1/x²। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x प्लस 1/x की। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इसका स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बीच में प्लस रहेगा। तो एक फार्मूला होता है, तुम्हें पहले पढ़ाया था जब स्टार्टिंग में, क्या होता है अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है और फिर लिखा है प्लस फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है तो इसके इक्वल टू कितना होता है, ये होता है 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही हम लिख देंगे। आगे क्या लिखेंगे, 2। इसको अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और a के स्थान पर कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 1 है। और नीचे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 और माइनस का क्या हो जाएगा 1, तो 3 1 कितना आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 1 4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब क्वेश्चन पूछा x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी होती है। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करके उसमें से 2 घटाते हैं, 4 चौक 16 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 14। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये भी तुम्हारा है, इसमें क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14 दिया है और ए बी बी सी सी इक्वल टू 47 दिया है और ए बी सी इक्वल टू ये दिया है। तो इसकी वैल्यू पूछा है। तो सिंपल से इसमें फार्मूले में रखना और कुछ नहीं करना। तो क्या होता है फार्मूला, अब देखो अगर हमारा ये दिया है तो हमारा एक फार्मूला और बनता है। क्या हो जाता है हमारा फार्मूला, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस का 3abc होता है और फिर होता है 1/2 और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी प्लस सी का और इंटू में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। अगर उसके स्थान पर हम फार्मूले से निकालें a प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर क्या करते हैं माइनस का 3, तो एक और फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस का होता है 3abc/ca। एक ये फार्मूला लिखो, हम पूरा सा लिख देंगे, अच्छे से फार्मूला लिख देंगे, याद कर लेना। 3 फार्मूले होते हैं, एक होता है a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू होता है 1/2 a प्लस बी प्लस सी और फिर ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3ab बराबर होता है 1/2, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये वाला फार्मूला याद कर, माइनस का 3abc, आगे पूरा वही तरह abc/ca, 3abc/ca, एक ये फार्मूला होता है। तो अपन ये वाला फार्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें a प्लस बी प्लस टी दिया है और ये 3ab दिया है abc/c। इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यही फार्मूला लगाएंगे। तो यही फार्मूला लगाएंगे तो इसके स्थान पर क्या, तो फार्मूले में क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमें पूछा है तो यहाँ abc a³ प्लस b³ प्लस c³ और माइनस का 3abc, तो माइनस के पान करते हैं 45 हो जाएगा और 1/2 और ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी के स्थान पर कितना आ जाएगा 14। फिर ब्रैकेट में इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 14 का स्क्वायर, फिर क्या था माइनस का 3abc/a, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 47। तो कितना आ जाएगा 47। बाकी इसको कैलकुलेशन कर लेना, ये उधर ले जाना, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 14। तो यहाँ पर दिया है ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है और सी की वैल्यू ये है। सी क्या है का 1/4 है, इसको काटेंगे तो 4 × 12, 4 दूना 8, तो ये कितना है -32। इसको दोनों को जोड़ोगे तो -32 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में हमें पूछा इसकी वैल्यू, तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a + b + c बराबर कितना है 0। इनको तीनों को अगर जोड़ोगे तो तुम्हारा मान कितना आ जाएगा, a + b + c बराबर कितना आ गया 0। अगर ये 0 आता है तो हमारी इसकी वैल्यू ये किसके बराबर आ जाता है, ये पूरा वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। भाई ये पूरी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, a³ + b³ + c³ - 3abc = कितना हो जाएगा टोटल 0। कितनी आ जाएगी तुम्हारी 0। ठीक, इसको सॉल्व नहीं करो। कुछ लोग क्या करेंगे a³ + b³ + c³, ये कंडीशन देखो, इन तीनों की वैल्यू 0 तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है ये किसके बराबर हो जाएगा। तो ये तो फार्मूला है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, तो किसका वैल्यू है a + b का होल क्यूब। यहाँ पर अरे यहाँ पर तो आंसर है ही नहीं, यहाँ पर आंसर a b, यहाँ पर b ऑप्शन नहीं है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा a + b का होल क्यूब। ठीक, अगला हमारा 17 क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा इसकी वैल्यू हमें ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो अगर हम इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा x² - 1, और ये क्या है x² + 1। अब इसको एक ब्रैकेट में एक, तो x⁴ -1, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर यहाँ से 18 क्वेश्चन स्टार्ट है। ठीक, यहाँ से 3 क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है, बस, और कुछ नहीं करना। इसको सॉल्व कर लोगे तुम लोग, यहाँ पर देखो अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, 10 18 m हो जाएगा। फिर आगे माइनस से खुलेगा तो माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का n, तो 7n हो जाएगा, 18m हो जाएगा। फिर माइनस से खुलेगा तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 18 में से 7 गए तो कितना आ जाएगा 11m। फिर ये कितना हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 4 3 7n, तो कितना आ जाएगा माइनस का 7। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला। अगला है हमारा क्वेश्चन, इसको क्या करना है, विस्तार करना है। तो विस्तार करना है c-3 का होल क्यूब, यार a³, फिर क्या होता है b³, तो यहाँ पर a³ b³ क्योंकि 3 3 का 927 + 3ab फिर bc, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला। नहीं, माइनस में है तो तीनों माइनस में चिन्ह होंगे, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, पूरा सॉल्व नहीं करना है, दिमाग लगाना है। अगला हमारा 19 नंबर, वही सेम क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है a - b का ये फार्मूला, यह था a³ + b³ कितना है माइनस है, तो माइनस का b³ कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 चौको 64, तो माइनस का इसमें है 64, लेकिन 4 टर्म होने चाहिए, इसमें 3 ही है। अगला कौन सा, सी और डी, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी, इसमें 4 टर्म है और यहाँ पर माइनस में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 क्वेश्चन है, क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करना है, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में -b, तो क्या हो जाएगा a² मतलब √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 प्लस माइनस का b², तो माइनस का b² कितना हो जाएगा 11। इनमें से किसके बराबर, तो 11 में से 5 गए 6, तो माइनस का 6 के बराबर। अगला हमारा क्वेश्चन है 22, कह रहा है यदि दो संख्याओं का योग 25 है तथा उनका गुणनफल 136, तो उनके घनों का योग, मतलब दो संख्याओं के योग x + y मान लो संख्या, इनका योग कितना है 25 है और तथा इनका गुणनफल कितना है 136 है। तो क्वेश्चन पूछा इनके घनों का योग, घनों का मतलब क्यूब, तो जैसे x³ + y³ की वैल्यू पूछी गई, तो फार्मूला क्या होता है x + y का होल क्यूब माइनस का
3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई। ठीक, बस फार्मूले में रखना है। इसका क्यूब करना है, इसका क्यूब मतलब 25 का क्यूब, 25 का वर्ग कितना 625, उसके फिर से क्यूब करना, इस पे फार्मूले पर रख देना, बस आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना तुम्हें। अगला हमारा क्वेश्चन है सरल करना है। यहाँ पर सरल करना है। यहाँ पर देखो घात के ऊपर घात हो तो आपस में क्या हो जाता है, पावर के ऊपर पावर हो तो आपस में क्या होता है, जोड़ हो जाता है। तो 4 y की घात कितनी हो जाएगी 8 और x की घात कितनी हो जाएगी 4 और फिर गुणा ये y की घात -8 हो जाएगी। y की घात कितनी हो जाएगी -8 और x की घात हो जाएगी -4। तो यहाँ प्लस और माइनस सब कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। ठीक, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन करना है। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन करना है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पर देखो इसमें भी x प्लस है, इसमें भी x प्लस है। अगर इनमें से कॉमन ले लें उसके बाद क्या कर देना, गुणा कर देना, तो तुम्हारा फार्मूला बन जाएगा। और फार्मूला बनेगा तो उसको सॉल्व कर लेना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर है। इसको भी क्या करना है, सरल करना है। देखो अगर इसमें हम x बराबर वो रख के वैल्यू पुटिंग मेथड रख लेंगे, जैसे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में अगर x y z 1 1 रखेंगे तो तीनों ये, अगर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ऐसा मान रखना जो नीचे ऑप्शन में भी अलग अलग रहे। चलो इसको सॉल्व कर लो। अगर यहाँ पर ये है ना, ये क्यूब है, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई और ब्रैकेट में ये होता है पूरा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर प्लस का इसमें ये लिखा है तो ये लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा y माइनस जेड। फिर इसमें क्या लिखेंगे y जेड माइनस एक्स, फिर पूरा कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला, नीचे वाले सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। बस इसको गुणा करना है, जेड एक्स आगे यहाँ पे जेड एक्स है कहीं पे, ये जेड एक्स है, प्लस माइनस सब कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर शायद अप्रोक्स 0 आ जाएगा, सारे कैंसिल हो जाएंगे, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 क्वेश्चन में इसको सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना। देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, इसका सॉल्व करने के लिए 3 तिक्का 9 तिक 27, 27 गुणे 9, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो ऐसे, 3 दूना 6 ऐसे करके, 3 की पावर 5 और यहाँ पर x की पावर कितना हो जाएगा, घाते जुड़ जाती है ना, 10 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 दूना 4, तो यहाँ पर 6 को इस तरह लिख सकते हैं ना, 2 इंटू में 3, तो यहाँ पर ये स्क्वायर लाएंगे तो इसका स्क्वायर, और 3 लाएंगे तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर। यहाँ पर देखो, और यहाँ पर माइनस का 4, x की घात माइनस का 4 हो जाएगा। तो x का 4 ऊपर ये, तो ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, जुड़ जाएंगी घातें, तो 14 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो, 3 तिक्का 9 तिक 27, तो 27 ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर हमारा आ जाएगा 27 और नीचे आ जाएगा 2 दूना 4, तो 27/4 एक ही में है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27। इसमें इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर ये बट्टे का चिन्ह है, ठीक, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ब्रैकेट में x प्लस 2 लिखेंगे, एक ब्रैकेट में x माइनस 2, तो x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 केवल रह जाएगा। ठीक, इस तरह यहाँ पर x की घात 25, इसको तुम लोग सॉल्व करना है, या फिर x की वैल्यू 1 पुट करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक, ऑप्शन अलग अलग है ना, अगर 1 रखोगे तो 1/6 अलग अलग आएंगे, तो 1 रख के सॉल्व कर सकते हो। ठीक, जैसे कैसे नहीं तुम लोग बोलोगे कैसे सॉल्व किया। 1 अगर रखोगे इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 3 1 4 हो जाएगी, 4 में से 10 में से 4 लेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 6। यहाँ पर अगर 1 रखोगे तो 25 में से माइनस का 24। फिर प्लस यहाँ पर अगर 1 रखोगे तो 2 3 2 5 1 6, आप बाद में कितना, अगर यहाँ 1 रखोगे कितना आ जाएगा, माइनस का 3। फिर प्लस यहाँ पर 1 रखोगे तो 2 1 3, यहाँ पर 1 रखोगे तो 2 का वर्ग 4 और 2 6, इसको काटेंगे तो 1/2, इसको काटेंगे तो माइनस का 2, इसको काटेंगे तो 6 4 24, 1/4 माइनस का 2 1/2। तो अगर इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 1/4 और यहाँ पर 1 बटा कितना था, 2/2
4 आ जाएगा। तो 1 3/4, 3/4 और माइनस का 2, इसको करेंगे गुणा, 4 दूना 8, तो माइनस का 5/4 आएगा। तो माइनस का 5/4 किस में आएगा, वही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू हमें बताना है। देखो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर ये देखो ये y है, इसको इधर लाएंगे तो y इधर प्लस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा √6 ऐसे करके। अगर इसका क्यूब करेंगे तो ये क्यूब हट जाएगा। क्या हट जाएगा, ये क्यूब हट जाएगा, कितना आ जाएगा 6। ये क्वेश्चन ऐसे हो गया, y + 4 का क्यूब इक्वल टू कितना 6। तो इसका y का क्यूब ये हो गया, प्लस 4 चौको 16 चौको 64 हो गया, प्लस 64 हो गया, फिर प्लस हो गया, इसको फार्मूला रख लेना, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 29, यहाँ पर देखो x की वैल्यू इतनी दी है और क्वेश्चन पूछा है x - 7 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। x की वैल्यू इतना दिया है। तो यहाँ पर देखो अगर हम क्या करेंगे, ये वो लिखा है, अब इसको क्या लिखेंगे, x² प्लस 7 × 7 = 49 प्लस का कितना हो जाएगा, माइनस का 14x। ये पूरा सवाल इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो इसको अगर यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर x के स्थान पर यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तब भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसको स्क्वायर करके x² माइनस का 14x प्लस का 49 ऐसे करके सॉल्व कर। इसका अगर स्क्वायर करोगे फिर इसका गुणा करके ऐसे करोगे तो लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, बट सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, अगला है ये सरल करना है, इसको भी सरल कर लेना। कैसे करेंगे, ये a² है, ये इसको देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिमाग लगाओ। और इसको क्या लिख सकते हैं, फार्मूला कोई देखा होगा ना, पढ़ा होगा, तो बस ये वही लिखा है। नहीं समझ में आया तो मैं समझाना पड़ेगा। देखो जब भी क्वेश्चन देखें तो उसमें समझा जाता है क्या फार्मूला लगा सकते हैं। देखो ये x² ये प्लस y², इसको x² प्लस y², फिर प्लस का xy लिखा है, इसका होल स्क्वायर लिखा है, फिर माइनस लिखा है, फिर इसको x² प्लस y² माइनस का xy लिखा है, उसका होल स्क्वायर लिखा। अगर इसने को हम पूरा मान लें a, तो इसको मान लें क्या हमारा b, तो a + b का स्क्वायर फिर माइनस a - b का स्क्वायर। तो फार्मूला क्या होता है, 4ab के बराबर होता है। बस 4 लिखा है, 4 लिख दो, a की वैल्यू लिख दो, b की वैल्यू लिख दो। तो a की वैल्यू कितनी, a प्लस, और b की वैल्यू ये, तो आंसर कितना हो जाएगा ये। ठीक, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।